महाकुंभ 2025 से पहले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रयागराज जिले और उसके आसपास अचूक सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। 9 जनवरी को एनएसजी कमांडो ने आतंकवाद विरोधी अभियानों में अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन करते हुए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। मॉक ड्रिल कई स्थानों पर आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य आतंकवादी हमले की स्थिति में कमांडो की तैयारियों की पुष्टि करना था। प्रयागराज में एनएसजी की मॉक ड्रिल महाकुंभ 2025 के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बल की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था में प्रयागराज जिले को 8 सीमावर्ती जिलों से जोड़ने वाले 7 मार्गों को शामिल किया गया है। उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन मार्गों पर वाहन और व्यक्तियों की जांच के लिए 102 चौकियां बनाई गई हैं। महाकुंभ 12 साल बाद प्रयागराज में आयोजित होने जा रहा है और इस आयोजन में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। कुंभ के मुख्य स्नान अनुष्ठान 14 जनवरी, 29 जनवरी और 3 फरवरी को होंगे, जिसके लिए हर क्षेत्र में तैयारियां की जा रही हैं। पूरी सुरक्षा है। आप देखिए, चाक चौकस व्यवस्थाएं हैं। ये जो यहाँ फील्ड के अधिकारी हैं वो सभी के साथ समन्वय बना के चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने महाकुंभ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। डीजीपी महाकुंभ मेला क्षेत्र के किला घाट पर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। महाकुंभ की तैयारियों को देखने के बाद डीजीपी प्रशांत कुमार ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही मोटर बोट से संगम रोड का निरीक्षण करने के बाद जल पुलिस और मोटर बोट के माध्यम से घाटों पर चौकसी बरतने को कहा। हम लोगों ने तो एक मॉक ड्रिल देखा कि अगर मान लिया कि नाव पलटती है तो हमारा रिस्पांस टाइम क्या रहेगा। तो वो तो रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा था। और उसके बाद से हमने देखा कि हमारे एटीएस के जो कमांडो हैं, महिला कमांडो हैं, उनका भी एक्सरसाइज चल रहा है। और यहाँ पे घाटों पे मुख्य स्नान के दिन क्या व्यवस्था रहेगी, आपने देखा होगा कि ड्रेजिंग भी चल रहा है अभी और घाट और लंबे हो जाएंगे। तो इस बार व्यवस्थाएं इस तरह से की जा रही हैं कि घाटों की लंबाई बढ़ाई गई है और इतने संख्या में हम लोगों को एडजस्ट कर पाएंगे कि जो लोग भी जिस क्षेत्र से विशेष से या जिस रोड से या रूट से आएंगे, हम उसी रास्ते पे उनको स्नान करा के और फिर उसी में सकुशल वापस कर देंगे। सर, विदेशी बहुत आ रहे हैं और 40 करोड़ लोगों के मन में ये है कि हमको पूरी सुरक्षा मिलेगी। ये पूरी सुरक्षा है। आप देखिए, चाक चौकस व्यवस्थाएं हैं। हमारे यहाँ पे सारे हमारे मेला क्षेत्र जो है वो सीसीटीवी के द्वारा कवर्ड है। और इसके साथ साथ हम ग्राउंड पे भी आप हमारे फुट सोल्जर रहेंगे और सादे में भी रहेंगे और हम पूरी तरीके से इक्विप्ड भी रहेंगे ताकि किसी तरह की कोई घटना कारित नहीं होने पाए। सेना का भी, अर्धसैनिक बल का भी सहयोग लिया जाएगा, जरूरत पड़ेगी क्या? ये तो विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है। सभी लोग खुद पैरामिलिट्री के लोग आ भी चुके हैं। सेना
के लोग यहाँ छावनी है और पूरी तरीके से इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन सभी विभागों के कोऑर्डिनेशन से कार्य चल रहा है। इसके लिए हमारे इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है, ICCC है, वहाँ लगातार लोगों की बैठकें हो रही है। जो यहाँ फील्ड के अधिकारी हैं वो सभी के साथ समन्वय बना के चल रहे हैं। अच्छा, समय समय पर लोग इनपुट थ्रेट बहुत दे रहे हैं देश विदेश से, जब इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं तो इस तरह के थ्रेट्स आते हैं, उसकी भी कैटेगराइज हम लोग देखते हैं कि कितनी क्या उसमें सच्चाई है, लेकिन इसके बावजूद सभी प्रिकॉशंस यहाँ लिए जा रहे हैं। महाकुंभ पर जनता से कोई अपील? नहीं, आप सभी का यहाँ स्वागत है, अधिक से अधिक संख्या में आए और हम लोगों ने इस पूरे महाकुंभ के दौरान 40 से 50 करोड़ लोगों के स्नान करने की और उनको सकुशल गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। और इस बार कुंभ के साथ साथ जैसे बहुत सारे लोग अयोध्या जी के दर्शन भी करने जाएंगे। प्रयागराज में खुद ही 2-3 नए कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, जैसे हनुमान सेतु है और किले के अंदर भी एक बहुत बड़ा वट वृक्ष का जो पुराना अपना एक महत्ता है अक्षय वट का, उस पे भी लोग जाएंगे। इसके अलावा वाराणसी कॉरिडोर है, विंध्याचल कॉरिडोर है, हमारा चित्रकूट कॉरिडोर है। तो आपने खुद देखा होगा कि सारे रास्ते, सारी व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं कि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई न हो। संगम नगरी प्रयागराज की धरती पर 13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज होने वाला है। दुनिया का ये सबसे बड़ा जन समागम 26 फरवरी तक चलेगा, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगे। इस बार के महाकुंभ में देश और दुनिया से लगभग 45 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। श्रद्धालुओं की सुगमता के मद्देनजर यूपी सरकार और प्रशासन द्वारा खास तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा के साथ साथ इमरजेंसी सेवाओं की तैयारी भी बड़े स्तर पर की जा रही है। महाकुंभ में आग जैसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए फायर डिपार्टमेंट द्वारा पहली बार 4A टीवी, फायर रोबोट और अन्य आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में ये पहली बार होगा जब फायर डिपार्टमेंट रोबोट का इस्तेमाल करेगी। प्रयागराज की धरती पर आग जैसी घटनाओं से निपटने के लिए रोबोटिक फाइटर्स तैयार हैं। अग्निशमन तथा आपात सेवा की जो तैयारियां हैं वो अब की बार बड़े स्केल पे की जा रही हैं, ताकि जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, वो सुरक्षित महसूस करें। और जो फायर प्रिवेंशन के कार्य हैं वो हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। सर, जो ये आइटम है क्या है और किस तरीके से काम करेगा? देखिए, हमारे द्वारा जो 4 ऑल ट्रेन व्हीकल जो कि इंडिया में पहली बार फायर सर्विस के पास यूज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी मड़ी और काफी जो सैंड वाला एरिया है वो है जहाँ पर टेंट्स लगते हैं। तो ऐसे एरिया के अंदर फायर फाइटिंग करने में जो बड़ी गाड़ियां हमारी होती थी या बाइक्स होती थी, उनको पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उन्हीं को मीट आउट करने के लिए हमारे द्वारा ऑल ट्रेन व्हीकल जो है वो खरीदे गए हैं। तो ये इजीली जो बालू वाला एरिया है या मड वाला एरिया है वहां पर जाकर के फायर फाइटिंग कर सकता है। सर, ये क्या आइटम है दूसरा वाला? अभी हमारे द्वारा जो है फायर रोबो पहली बार ग्राउंड के ऊपर उतारा गया है, क्योंकि जो ऐसे एरियाज जहां पर जाने के बाद में हमारा जो जवान है उसकी हमारे को लगता है कि उसकी जान को खतरा है, तो ऐसे एरियाज के अंदर हम रिमोट ऑपरेटेड जो हमारा फायर फाइटिंग रोबो है इसका इस्तेमाल करके आग को बुझाएंगे। सर, फायर इसमें महाकुंभ में कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं और क्या आप लोगों की तैयारियां हैं? पूरा जो महाकुंभ मेला है वो 4000 हेक्टेयर में बसा हुआ है, जिसके रिस्क को देखते हुए हमारे द्वारा 50 फायर स्टेशन और 20 फायर पोस्ट वो बनाई जा रही हैं, ताकि जो आने वाले श्रद्धालु हैं तो उनको हम अच्छी सुरक्षा का जो घेरा है वो प्रदान कर सकें। और हमारा जो एक रिस्पांस टाइम है उसको भी हमने मिनिमाइज किया है। लगभग 2 से 3 मिनट के अंदर हमारी हर गाड़ी जो है वो वहां पर घटनास्थल पर पहुंच जाएगी। अगर सर गिनती की बात करें तो कितनी गाड़ियां फायर स्टेशन लगाई गई हैं? हमारे जो फायर स्टेशन है उसके ऊपर हमारी जो लगभग 75 बाइक्स हैं और 2500 लीटर वाली गाड़ियां हैं, 6 फोम टेंडर हैं, एडवांस रेस्क्यू टेंडर हैं और आर्टिकुलेटिंग वाटर टावर भी है, जिसको कि मैदान पे उतारा गया है।
प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा आस्था का मेला महाकुंभ मेले में 1 हफ्ते से भी कम समय बचा है। इसके लिए प्रशासन भी तैयारियों में लगा है। इन सुरक्षा तैयारियों में पुलिस को हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति मिली है, जो महाकुंभ मेले की सुरक्षा में पुलिस के साथ कदम ताल करते हुए दिखाई देंगे। ये घोड़े खास महाकुंभ मेले में सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं, जो पुलिस और सुरक्षा बलों को अपना कार्य करने के लिए और अधिक सक्षम बनाएंगे। विदेशी नस्ल के इन घोड़ों के लिए खास तरह का डाइट प्लान भी बनाया गया है, जिससे उनकी कार्य करने की क्षमता पर किसी भी तरह का असर न पड़े। हम आर्मी से जो है लाए हैं, जो है केंद्र सरकार टू राज्य सरकार कांटेक्ट हुआ है, जिसमें जो है ये 7-7 लाख के घोड़े आए हैं और ये केवल मेले के लिए लाए गए हैं, जो बहुत अच्छे हैं, बहुत ताकतवर हैं। जो राइडर सोचता है वही ये करते हैं। राशन शासन से स्वीकृति है। 1 किलो चना, 2 किलो जौ, 1 किलो चोकर, 30 ग्राम नमक, 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम अलसी का तेल, 25 किलो हरी घास, 15 किलो सूखी घास, इतना राशन 3 बार में 24 घंटे में इनको दिया जाता है, जो पर्याप्त मात्रा में है। महाकुंभ में तैनात किए गए घोड़ों का खून गर्म होने की वजह से ये प्रयागराज और उत्तर भारत की सर्दी को सहन करने के लिए सक्षम है और इसी वजह से इनमें इतनी स्फूर्ति और तेजी है। इनका ब्लड जो है बाम ब्लड घोड़े हैं, ये वो थ्रोब्रीड हैं, वो इंग्लैंड की नस्ल है, ये अमेरिका की नस्ल है, जो बाम ब्लड कहे जाते हैं। इनको ये आपस में अपने में गेम में मारा मारी कर रहे हैं, बाकी इनको कोई मात देने वाला घोड़ा नहीं है। बताया जा रहा है कि इन घोड़ों की गर्दन में एक चिप लगाई गई है। हाँ, इनके घोड़ों की गर्दन में चिप पड़ी हुई है, जिसका कांटेक्ट जो है दिल्ली EFI इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया से है। EFI में इस समय पता है कि घोड़ा प्रयागराज मेले महाकुंभ मेले में है। लोकेशन इसकी पता चल सकती है? लोकेशन वहाँ पता है कि कहाँ घोड़ा जा रहा है। अच्छा, कीमत जो है इसकी किस तरीके से तय की गई है? क्या ये आर्मी यहाँ पर कीमत? ये रक्षा मंत्रालय कीमत तय करता है। रक्षा मंत्रालय के माध्यम से जो है यूपी पुलिस से क्रय होकर के यहाँ लाए गए हैं। तो 1.5 करोड़ कीमत इसकी बताई जा रही है। मार्केट में वैल्यू रेस कोर्स के घोड़ों की इतनी है। वैसे क्या रेट है इसका? वैसे 7 लाख रुपए, 7-7 लाख रुपए में ये 5 घोड़े लाए गए हैं। 7 लाख रुपए में ये 5 घोड़े यहाँ पर लाए गए। किस तरीके से ख्याल रखा जा रहा है दूसरों को? इनका 24 घंटे ख्याल रखा जाता है। 3 टाइम दाना दिया जाता है, 6 बार पानी दिया जाता है और 3 टाइम इनकी मालिश होती है। बाकी ड्यूटी के लिए तैयार किए जाते हैं। तो ये सुरक्षा के लिए खास तौर पर लाए गए हैं? सुरक्षा के लिए खास तौर पर महाकुंभ मेले के लिए ही लाए गए हैं। ये किस तरीके से, कितनी तेजी के साथ ये सुरक्षा करेंगे? ये बहुत तेजी के साथ सुरक्षा करेंगे। भीड़ भाड़ में गाड़ी नहीं जा सकती। ये बड़े आसानी से जो है भीड़ में निकलता हुआ चला जाएगा। सुबह कितने बजे इनको निकाला जाता है? सुबह 4 बजे निकाला जाता है और शिफ्ट बाज ड्यूटियां फिर चलती रहती है। तो हर रोज? हाँ, जिस दिन पेशवाई होती है उस दिन सारे घोड़े जो है पेशवाई में लगा दिए जाते हैं। उस रास्ते पे, चौराहों पर, अखाड़े तक लगा दिए जाते हैं। इनकी गर्दन में चिप लगाई गई है, किस तरीके से वो स्कैन होगी? किस तरीके से उस चिप? ये स्कैनर आता है, उससे चिप स्कैन होगी। एक मशीन होती है कैमरा टाइप, जो है उससे स्कैन किया जाता है। इस चिप को गर्दन में लगाया कैसे गया है? निडल सरंज में आती है चिप जो है, और ये EFI से मिलती है हमको। वहां से जो है ला करके जो है चिप जो है अंदर निडल सरंज डिप करके अंदर छोड़ दी जाती है, निडल बाहर निकाल लेते हैं। इनकी पीछे पैरों पर जो है वहाँ पर भी डिटेल्स कुछ लिखी गई है? पिता का नाम शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। कोई बोधका का है, कोई वीरगाथा का है। इस तरह से बाप का नाम की शॉर्ट फॉर्म थाई पर लिखी हुई है। थाई पर लिखी हुई है। किस तरीके से यहाँ पर ये जो नाम है इनकी थाई पर लिखा गया? ये आर्मी द्वारा लिखा गया है। एक गैस आती है, उससे जो है मार्किंग करते हैं। कोई दिक्कत घोड़े को नहीं होती। महाकुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू होने वाला है, जिसके लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारियों में लगा हुआ है, जिससे वहां आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। महाकुंभ में सनातन धर्म की सबसे बड़े आस्था की डुबकी लगाने आ रहे करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा
योगी सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 सुरक्षा के लिए खास तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक यहाँ भक्तों की भारी भीड़ होने वाली है। इसी क्रम में गंगा और यमुना नदियों की सुरक्षा और निगरानी के लिए बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। देश व दुनिया से साधु संत व श्रद्धालु महाकुंभ में शाही स्नान करने आएंगे। वहीं करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु भी महाकुंभ के साक्षी बनेंगे। ऐसे में कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से करवाना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। महाकुंभ को लेकर पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिस संबंध में पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा ने क्या जानकारी दी, सुनिए। जो महाकुंभ 2025 है वो मानवता का सबसे बड़ा समागम है और 2019 में यहाँ पर पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी की गई थी। अब हम कटिबद्ध हैं कि हम उससे भी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर दे सकें और महाकुंभ पर्व को बहुत ही सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर मनाया जाए। यहाँ पर यातायात व्यवस्था हेतु जो प्लान था उसको आज सभी लोगों के माध्यम से प्रसारित किया गया है ताकि लोगों को इसकी जानकारी हो और वो सुगमता से आकर जो श्रद्धालु हैं वो अपना यहाँ पर स्नान कर सकें। जहाँ तक सुरक्षा की बात है, हम अभेद एवं अचूक सुरक्षा यहाँ पर सुनिश्चित करा रहे हैं। इसमें हमने एक 7 लेयर सिक्योरिटी स्कीम को लागू किया है जिसमें डिफरेंट लेवल्स पर लोगों की चेकिंग की जाएगी और जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। हम लोग सभी एजेंसीज से भी तालमेल बनाए हुए हैं, संवाद स्थापित किया हुआ है। उसमें स्टेट एजेंसीज भी हैं और सेंट्रल एजेंसीज भी हमें पूरा सहयोग प्रदान कर रही हैं। हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी का भी भरपूर प्रयोग करें, AI एनेबल्ड सिस्टम्स का भी प्रयोग करें। CCTV कैमरास जो हैं वो पूरे शहर में और मेला क्षेत्र में लगभग 2700 कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें से विभिन्न कैमरे हैं जो हमें व्हीकल्स के बारे में भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ उन कैमरास से हम फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स को यूज करते हुए कुछ एंटी सोशल एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई करेंगे। विभिन्न प्रकार के अभियान भी हमारे द्वारा मेला क्षेत्र में और शहर क्षेत्र में चेकिंग के चलाए जा रहे हैं और कुल मिला के हम विभिन्न ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे हम सुनिश्चित करें कि बहुत ही सुरक्षित ढंग से यहाँ पर महाकुंभ पर्व को संपन्न कराया जाए। प्रयागराज के एडीजी भानु भास्कर ने खोया पाया सुविधा के बारे में जानकारी दी। साथ ही बताया कि किसी तरह की चिकित्सा आपदा आने पर पुलिस प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था की गई है, सुनिए। लॉस्ट एंड फाउंड में जो हम लोग का 2019 का एक्सपीरियंस था और उसके साथ जो हमारे मांग मेला का एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा रहा है और काफी हम लोगों ने अपना स्किल सेट को जो अपग्रेड किया है। इस बार जो है हम लोग को लॉस्ट एंड फाउंड के लिए हम लोग ने अपना तैयारी किया है जिसमें हमारे जो लोग भी बिछुड़ते हैं उनको बहुत जल्दी अपने परिवार से मिलाया जा सके। अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस में जो लॉस्ट एंड फाउंड का परसेंटेज है वो 96% के आसपास है। इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि उस परसेंटेज को मीट करें और उससे भी बेहतर करें। इसके लिए हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया है। उसके बाद साथ में कैमरा फीड्स का इस्तेमाल किया है ताकि
हम लोग को कोई भी बच्चा अगर गायब हो जाता है तो उसके माता पिता या गार्जियन जो है वो कहीं भी हो, अगर हमारे किसी भी सेंटर पे जाएंगे तो वो कहीं से सभी जगह वो फीड अवेलेबल रहेगा ताकि उसको जल्दी आइडेंटिफाई करके हम लोग वापस रिहेबिलिटेट कर सके। आपदा योजनाओं के लिए जो हमारे एयर एम्बुलेंस एक विकल्प है, हमारे पास वाटर एम्बुलेंस भी है, हमारे पास अन्न प्रबंधन भी है, हमारे पास ग्रीन कॉरिडोर भी है और इसकी बार बार ट्रेनिंग और रिहर्सल कराई जा रही है ताकि मॉक ड्रिल से अगर कोई भी आपदा कहीं भी होता है हम उसको तत्कालिक रूप से उसको डील कर सकें। एट टोटल कितनी व्हीकल्स कम्यूट करेंगी अगर हम बात करें 45 दिनों के भीतर प्रयागराज में, और दूसरा कितने पुलिस बल इस चीजों को डन करने के लिए यहाँ पर डिप्लॉय रहेंगे? व्हीकल्स तो ईच डे हम लोग फोर्सी कर रहे हैं बिटवीन 10,000 to 1 lakh व्हीकल्स एंड द पुलिस पर्सनल इज ओवर 75,000। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और यातायात पुलिस सभी के स्वागत के लिए तैयार है।